जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसा अब किसी के साथ न हो। सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा को पद मुक्त किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यह बात सीतापुर भाजपा के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष सदर विधायक के प्रतिनिधि स्वर्गीय रामेश शुक्ला के भाई सुभाष शुक्ला ने मीडिया से उस समय कही, जब सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की शिकायत पर जांच करने सीतापुर पहुंचे अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर आलोक कुमार सीएमओ और मृतक के भाई व बेटे का बयान दर्ज कर रहे थे। कोविड पीड़ित भाजपा नेता रामेश शुक्ला की 13 सितंबर को जिला अस्पताल स्थित L2 में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि सीएमओ की लापरवाही और हठ धर्मिता के चलते मौत हुई। वेंटिलेटर की ना तो सुविधा दी और ना ही दूसरे अस्पताल में डिस्चार्ज किया, वह भी तब जब भाजपा के 4 विधायक सिफारिश करते रहे। मैं महिला हॉस्पिटल में हूँ और मामला ये है, हमारे भाई साहब जिला उपाध्यक्ष रामेश शुक्ला सदर विधायक प्रतिनिधि थे, उनको कोरोना हुआ। उनको हम लोगों ने ला करके सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास हम लोगों ने भर्ती कराया। उनकी हालत बहुत सीरियस थी और विधायक जी भी वहाँ मौजूद थे। विधायक जी ने फ़ोन किया इनको, सीएमओ साहब को, तो इन्होंने जो है फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन नहीं उठा तो उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन मिलाया। डीएम साहब का फ़ोन उठा, डीएम साहब से बात हुई। उन्होंने कहा, सीएमओ साहब फिर करीब 5 बजे के आसपास अस्पताल पहुँचे जाके, और वहाँ जब पहुँचे जाके तो वो बोल रहे सीएमओ साहब ये हैं कौन। ईडी साहब आए हैं मंडल लखनऊ से और वो जाँच कर रहे हैं सीएमएस कार्यालय, महिला सीएमएस कार्यालय में। हम तो यही सोचेंगे कि साहब जो है हमें न्याय मिलना चाहिए कि जो हमारे भाई साहब के साथ हुआ है किसी अन्य के साथ में ऐसा ना हो। साहब से मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो है हम लोगों को और हमारे सीतापुर की जनता को सभी को न्याय मिलना चाहिए। मेरे पापा की तबीयत 12 सितंबर को 2020 को अचानक सुबह बिगड़ी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने जिला अस्पताल में आनंद फानन उन्हें भर्ती कराया सीएमओ साहब की देखरेख में। तो वहाँ सीएमओ साहब ने कहा कि यहाँ मतलब यहाँ इतनी बढ़िया हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दो। तो हम पापा की हालत बराबर बिगड़ रही थी। क्या नाम था पापा? श्री रामेंद्र शुक्ला। तो पापा की हालत बराबर बिगड़ रही थी। क्या थे? निवर्तमान भाजपा जिला उपाध्यक्ष, हम सदर विधायक प्रतिनिधि थे। तो पापा की हालत बराबर बिगड़ रही थी, तो हम लोग ने परेशान होकर माननीय राकेश राठौर जी से संपर्क किया। तो सीएमओ साहब से संपर्क साधने की कोशिश की, पर सीएमओ साहब का फ़ोन नहीं उठा। मैंने अन्य जनप्रतिनिधियों जैसे माननीय ज्ञान तिवारी जी, रामकृष्ण भार्गव जी, इन लोगों ने फ़ोन किया। तो फ़ोन जब उठा तो इन लोगों ने भी कहा कि किसी अच्छे अस्पताल में रेफ़र कर दो। तो ये अपनी रेफ़र नहीं किया और अपनी हट धर्मिता पर अडिग रहे और किसी की ना सुने। मेरे पापा से पता नहीं किस बात की रंजिश मानते थे जो मेरे साथ ऐसा किया और मेरी पापा के मौत के कारण बने। बताया गया कि वेंटिलेटर हॉस्पिटल में है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं, जबकि असलियत थी कि सच में कोई चलाने वाला वेंटिलेटर नहीं था और मेरे पापा को वेंटिलेटर नहीं मिला। हम लोग सुबह से वेंटिलेटर की मांग कर रहे थे, सीएमओ साहब की लापरवाही रही और हम लोग सुबह से वेंटिलेटर की मांग कर रहे थे। सीएमओ साहब बराबर कह रहे थे कि वेंटिलेटर की कोई ज़रूरत नहीं, और जबकि पापा को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। सीएमओ साहब से शिकायत, मतलब हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से शिकायत की, मुख्यमंत्री जी से शिकायत की है। जी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर न्याय तो मिलना चाहिए, मिलेगा। हमारी मांग है कि सीएमओ साहब जिस तरीके से मेरे पापा के मौत के कारण बने, उनकी हठधर्मिता के कारण मेरे पापा की मौत हुई है, तो मैं यही सोचता हूं कि अब किसी दूसरे के साथ ना हो, मेरे पापा के साथ हुआ, इसलिए इन्हें सेवा पद मुक्त करके इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, मेरी यही मांग है। जांच करने पहुंचे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अपर निदेशक को विधायक की ओर से उनके प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्र ने सीएमओ को पद मुक्त करने का पत्र भी सौंपा। विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर कोविड के दौरान खरीदे गए उपकरणों की भी जांच करने की मांग की गई है। विधायक ने सीएमओ के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भाजपा नेता और शहर विधायक के प्रतिनिधि पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री रामेश शुक्ला की कोविड में
सीएमओ की लापरवाही के उपचार के दौरान दुखद मृत्यु हुई। लगातार सीतापुर के चार जनप्रतिनिधि सीएमओ से आग्रह करते रहे कि इन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपचार दिया जाए, न हो तो उनको लखनऊ रेफर किया जाए, लेकिन सीएमओ ने घोर लापरवाही दिखाई है, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इस मामले को विधायक सेवता श्री ज्ञान तिवारी ने संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर उनको पत्र दिया है कि कोविड के दौरान इनके द्वारा जितनी भी सामग्रियां खरीदी गई हैं, उपकरण खरीदे गए हैं, उनकी सैंपलिंग कराकर उनकी जांच कराई जाए। उसमें क्योंकि ये पैसा विधायक निधि का है, उससे उन्होंने उपकरण खरीदे हैं। कि इन पे सीएमओ हत्या के दोषी हैं। रामेंद्र शुक्ला की अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हत्या का आरोप है। इन पे हत्या का मुकदमा लिखकर जैसा भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के सरकार इनको सेवा से बर्खास्त किया जाए, ताकि किसी और परिवार के साथ ऐसी घटना न हो। नहीं, विधायक जी अपनी मांग तो आग्रह तो करेंगे, तभी तो संज्ञान में आएगा। कोविड के दौरान ये देखा जाता है कि डॉक्टर ईश्वर का रूप होता है, ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। ऐसा जानकारी है कि वो स्वास्थ्य मंत्री के करीबी हैं, उनके निकट गांव के हैं। ये विषय भी विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ना हमारे गांव के हैं, ना हमारे निकट के हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि विदिन 1 मंथ इनको बड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी इन पर हत्या का मुकदमा अवश्य ले, ऐसा अनुरोध किया गया है। जांच कराने आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि मामले में सीएमओ और शिकायतकर्ता के बयान ले लिए गए हैं। जांच प्रचलित है, शासन को अवगत कराई जाएगी। जांच में जो है संबंधित लोगों के बयान ले लिए गए हैं और जो दिवंगत जो पिताजी थे उनके परिवार के, उनके बड़े भाई और बेटे का बयान ले लिए गए। ये उनके जो विधायक, उनका जो पत्र था, जो राज्य मंत्री, राज दर्जा प्राप्त मंत्री है, उनका पत्र हम लोगों को निदेशालय द्वारा, हमारे महानिदेशक द्वारा प्रेषित किया गया था। उसमें आदेश किया गया था इसकी जाँच करना। वो जाँच अभी प्रचलित है। इसके जब रिजल्ट होंगे वो हम अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। देखिए, प्रथम दृष्टया नहीं, हम लोग जाँच की पूरी रिपोर्ट की अपने उच्चाधिकारियों को सर देते हैं और इसके पहले, जब तक रजिस्टर भेजने के पहले हम कुछ करेंगे। इनके जो मृतक के बड़े भाई और उनके पुत्र, उनका बयान। ये देखिए, ये तो सिस्टम का शासन का प्रकरण है। हमको जिस संबंध में यहाँ भेजा गया था उसमें हमने अपनी जांच की है और जांच प्रचलित है। उसके निष्कर्षों से शासन को डेंगू के समय में विस्तृत हमने आदेश जारी किए हैं, अपने स्तर से भी और महानिदेशालय के स्तर से भी जारी हुए हैं, क्योंकि आने वाला समय जाड़े में और बढ़ने की भी गुंजाइश है। तो फॉगिंग कराने का और सतर्क रहने का और अपने आशा एनएम द्वारा भी क्षेत्र में दौरा करके और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा इसके बारे में सीएमओ निर्देश, ये शासन ये उसके ऊपर है, वो डिसाइड करेगा। बताते चले कि सीतापुर में कोरोना से अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी वेंटिलेटर की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। इसको लेकर आए दिन मृतक के परिजनों द्वारा लापरवाही बरतने के आरोप लगते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।